भारत, जहां बहुसंख्यक हिंदुओं के धर्मगुरु मांसाहार को गलत बताते हैं, बावजूद इसके 80% भारतीय मांसाहारी हैं। रेडिफ न्यूज़ की एक न्यूज़ पर नज़र डालें तो सिर्फ 20% भारतीय ही शाकाहारी हैं। जनसत्ता की साल 2017 की इस न्यूज़ पर नज़र डालें तो 2017 में विश्व में बीफ एक्सपोर्ट के मामले में भारत नंबर 3 पर था, लेकिन साल 2024 में द वायर के इस आर्टिकल के अनुसार भारत बीफ एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 2 पर आ चुका है। वो दिन दूर नहीं जब हम इस मामले में नंबर 1 पर भी होंगे। BBC के इस आर्टिकल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा बूचड़खाना अल कबीर, जो कि तेलंगाना में मेंढक जिले के रुद्रम गांव में स्थित है, लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। मज़े की बात है कि इसका मालिक हिंदू है, सतीश सब्बरवाल। मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है सुनील कपूर। MKR फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं मदन एबट, जिनका बूचड़खाना पंजाब में है। अलूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का बूचड़खाना उत्तर प्रदेश में है, जिसके मालिक हैं सुनील सूद, अजय सूद। इनके अतिरिक्त AOB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, स्टैंडर्ड फ्रोज़न फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, पुणे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स, अश्विनी एग्रो एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग जैसी ढेरों ऐसी कंपनियां हैं जिनके मालिक हिंदू हैं। ये तो सिर्फ हिंदू मालिकों के नाम है, ना जाने कितने हिंदू वर्कर्स इन कंपनियों में काम करते हैं। ये तो हो गया व्यापार के दृष्टिकोण से हिंदुओं का जीव हत्याओं में लिप्त होना। अब अगर बात करें कि कितनी प्रतिशत हिंदू मांस खाते हैं, तो अगर इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के इस चार्ट पर नज़र डालें तो इंडिया में जितने भी हिंदू पुरुष हैं उनमें से 52.5% हिंदू पुरुष मांस का सेवन करते हैं, और जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं उनमें से 40.7% हिंदू महिलाएं मांस का सेवन करती हैं। तो फिर ये ढोंग ड्रामा क्यों? ऐसे हिंदू दूध के धुले नहीं हैं। मांस खाकर मुंह पोंछकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ऐसा नारा लगाने वाले लोग हैं ये। कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग हिंदू धर्म नियमों सिद्धांतों को भूलकर स्वाद और मुनाफे के लिए अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं? आइए हिंदू धर्म पर भी एक नज़र डाल ली जाए कि क्या कहते हैं इनके धर्म ग्रंथ। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं के प्राचीन कानून ग्रंथ मनुस्मृति की। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का श्लोक 30, नाक्ता दुष्यंत दन्नाध्यान प्रतिनो हन्य हन्नपि दात्रैव श्रेष्ठा ह्याध्यास्य प्राणियोक्तार एवच। अर्थात खाने का अधिकारी मनुष्य भक्ष्य प्राणियों को प्रतिदिन खाते हुए भी किसी पाप का भागी या दोषी नहीं होता, क्योंकि खाने के लिए प्राणी और उसको खाने वालों को परमात्मा ने ही बनाया है। अध्याय 5 का ही श्लोक 32, कृत्वा स्वयं वाप्युत्पाद्य परोपकृत में वा देवानपि दुश्चार्यत्वा खादन मांसन न दुष्यति। अर्थात खरीद कर अथवा स्वयं मारकर अथवा दूसरे के द्वारा भेंट किए गए मांस को देवताओं और पितरों को अर्पण करके खाने से मनुष्य दोष भागी नहीं होता। मतलब ये हुआ कि तुम लोग मांस खाओ, परंतु पहले हमें देवताओं और पितरों को अर्पण करो, फिर कोई पाप नहीं। अध्याय 5 के श्लोक 39 में तो यह तक लिखा है कि ब्रह्मा ने स्वयं ही पशुओं को यज्ञ के लिए बनाया है और यज्ञ सबके कल्याण के लिए है। इस तरह से यज्ञ में पशु आदि प्राणियों की हिंसा करना अहिंसा ही है। मतलब तुम जितना चाहो उतने मासूम जीवों की गर्दन काट सकते हो, परंतु यज्ञ के लिए वो पाप नहीं है, हिंसा भी नहीं है, वो तो अहिंसा मानी जाएगी। मनुष्य तुम्हारे लिए करे तो चमत्कार और मनुष्य स्वयं के लिए करे तो बलात्कार। नियुक्तस्तु यथा न्यायाम यो मासम नाक्ति मानवा सा प्रेत्य पशुताम याति संभवाने कविंशतिन। ये अध्याय 5 का श्लोक 35 है। इसमें तो धमकी करते डाली, जो मनुष्य यथाविधि यज्ञ आदि के लिए प्रस्तुत बलि आदि के मांस को नहीं खाता है वह मरकर 21 जन्मों तक पशुओं का जन्म पाता रहेगा। अर्थात चुपचाप मांस खा लो, नहीं तो खैर नहीं। कैसी अनलॉजिक बातें हैं। लगता है किसी बुद्धिमान प्राणी ने इसे लिखा होगा। अम्बेडकर ने क्या सही किया था जो इसको अग्नि में भस्म कर दिया था। अब मैं महाभारत की बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मूर्खों को कहना चाहूँगा कि मेरी या किसी की भी बातों को सच मानकर कोई भी धारणा बनाने से पहले कुछ तो फैक्ट चेक खुद कर लिया करो। मैं किसी धर्म ग्रंथ के लिए कुछ कहूँगा तो मूर्ख कहेंगे हमारे ग्रंथों में ऐसा तो नहीं लिखा हो सकता। फिर कोई घूर्त मेरी वीडियो पर वीडियो बनाएगा और कहेगा कि देखो इस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसका अर्थ तो ये है जो मैं बता रहा हूँ। इस पर मूर्ख मनुष्य बोलेंगे हाँ ये वाला मनुष्य सही बोल रहा है, निशाचर तो हमारे ग्रंथों को बदनाम कर रहा है। मूर्ख हो करना सिर्फ इतना है कि ऐप स्टोर से या गूगल पर सर्च करके जिस ग्रंथ की सच्चाई जानना है उस ग्रंथ की PDF या ऐप डाउनलोड कर लो, या ऑफलाइन उस ग्रंथ पुस्तक को कहीं से परचेस कर लो। फिर उसके जिस श्लोक की बात हो रही है उसको कॉपी करके उसे गूगल ट्रांसलेटर पर पेस्ट कर दो और अपनी भाषा सेट कर लो कि जिस भी भाषा में तुम्हें उसको ट्रांसलेट करना है।
चाहे वो हिंदी, इंग्लिश या कोई अन्य भाषा। फिर तुम स्वयं उसका अर्थ जान सकते हो। जो स्वयं के लिए मार्ग नहीं बनाते उन्हें दूसरों के बनाए मार्गों पर चलना पड़ता है। ना मेरा कहा मानो, ना किसी दूसरे का कहा मानो। इतना तो तुम खुद भी कर सकते हो निकम्मो। तो अब महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 88 में चलते हैं, जहाँ युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि पितरों को यज्ञ में क्या दें जिससे उनकी आत्माओं को शांति मिले। इस पर पितामह कहते हैं, तिलैर वारिही यवैर माशैर अद्विर मूल फलेस तथा दत्तैन मासन पर्यंते श्राद्धेन पित्रो नृप। अर्थात सीड्स एंड सीड्स, बार्ले, मीट्स एंड रूट्स, तिल, जौ, मांस और जड़ें। राजन, शरद ऋतु में इनके यज्ञदान से पितर संतुष्ट होते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि इन सभी खाद्य पदार्थों में तिल सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे एक श्लोक और है, दवो मासो तु भवेत तृप्तिर्मत्स्य है पितृगणस्य तरीन मासान आविकेनाहुष चातुर्मास्यन शशेन तु। अर्थात 2 महीने तक पितर मछली से तृप्त होंगे, 3 महीने तक अविका के साथ और 4 महीने शशे के साथ। फिर एक श्लोक है, मासान अष्टो पार्षितेन रौरवेन नवैवतु गव्यस्य तु मानसेन तृप्ति सयाद दशमासिकी। यहाँ दूसरी जो पंक्ति है, गव्यस्य तु मानसेन तृप्ति सयाद दशमासिकी, इसका अर्थ है गाय के मांस से संतुष्टि 10 महीने तक होती है। जिस गाय से इतना प्रेम करते हो या प्रेम करने का ढोंग करते हो, उसके मांस से पितरों को संतुष्टि की बात की गई है। गाय से प्रेम के ढोंग की बात मैंने इसीलिए कही क्योंकि भारत की सड़कों पर घायल दम तोड़ती गाय और गौवंश को देखकर भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने वाले लोग हो तुम। गौशालाएं खाली पड़ी हैं और गायों के पालन के नाम पर अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक रुपयों को खा रहे हैं, परंतु किसी गौ प्रेमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यथा गव्यम तथा युक्तम पायसम सर्पशास्य है बाधुरी रसस्य मानसेन तृप्तिर द्वादश वार्षिकी। अर्थात गाय के दूध के साथ पैसा बद्रीनस के मांस से संतुष्टि 12 वर्ष पुरानी है। इसके ही कुछ आगे एक श्लोक है, आपो मूलम फलम मांसम अन्नम वापे पितृक्षय यत् किंचिन मधु सम्मिश्रम तद आनत्याय कल्पते। अर्थात पितरों की मृत्यु के समय जल, मूल, फल, मांस या अन्न जो कुछ भी शहद में मिलाया जाता है वह अनंत काल तक उपयुक्त रहता है। महाभारत में ही पके हुए चावल के साथ पिस्तौदन का भी संदर्भ है। पिस्तौदन अर्थात कीमा किया हुआ मांस। दूध का दूध और मांस का मांस आपके सामने हो गया होगा। मनुस्मृति और महाभारत के बाद अब बात करते हैं रामायण, ऋग्वेद और श्रीमद् भगवत गीता की। पहले रामायण को देखते हैं। रामायण की पूरी सत्यता केवल रामायण के अरण्य कांड के अध्याय 43 को देखने से पता चल जाएगी। माँ सीता मारीच को सुनहरे हिरण के रूप में देखकर श्री राम से क्या अनुरोध करती है। श्लोक 19, जीवन यदि ते व्यतीय घृणम मृग सप्तमः अजिरम नरशार्दूल रुचिरम तु भविष्यति। पुरुष सिंह, यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। अर्थात है सृष्टि के भगवान, यदि आप इस सृष्टि के एक तुच्छ जीव को जीवित नहीं पकड़ सकते तो तीर मारकर इसका शिकार करके इसके शरीर से चमड़ी उतार कर ले आना, वो भी अत्यंत सुंदर होगी। श्लोक 20, नीतस्यास्य सत्वस्य जाम्बून दमयत्वचि शश्कुद्रश्याम विनीताया मिच्छाम में हम उपासितुं। घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। बाहर सीता मैया धन्य है। कुछ लोगों का तर्क यह भी है कि लक्ष्मण ने श्री राम को बोल दिया था कि वह राक्षस है, इसीलिए राम उसे मारने गए थे। उनका उत्तर यही श्लोक 38 में दिया गया है, यदि वायम यथा यन्माम भवेद वदसी लक्ष्मण मायशा राक्षस येति कर्तव्योस्य पधो मया। लक्ष्मण, तुम मुझसे जैसा कह रहे हो यदि वैसा ही ये मृग हो, यदि ये राक्षस की माया ही हो तो भी मुझे उसका वध करना ही चाहिए। अर्थात पहली चॉइस यही थी कि इस मृग का वध करना है, और अगर ये मृग न होकर राक्षस हुआ तब भी वध करना ही है। रामायण में यह भी है कि प्रवास के दौरान दंडकारण्य वन में राम, लक्ष्मण और सीता ने ऐसे भोजन का आनंद लिया जिसे मम संबुतधान कहा जाता है। मम संबुतधान अर्थात ऐसा भोजन जिसमें मांस और सब्जियों के साथ चावल को खाया जाता था। अयोध्या में राजा दशरथ के महल में वर्णित व्यंजनों में मटन, सुअर, चिकन और मोर के मांस में खट्टे फलों का रस मिलाया जाता था और लौंग, जीरा और मसूर की दाल भी डाली जाती थी। मेरी बात सिर्फ उन लोगों को बुरी लगेगी जो या तो धार्मिक मूर्ख होंगे या मांस खाते होंगे, और उन लोगों को सही लगेगी जो वाकई दूसरे के जीवन को हर धर्म, हर कर्म से बढ़कर समझते होंगे और समझते होंगे कि गलती किसी भी मनुष्य से हो सकती है, चाहे वो प्राचीन काल में ग्रंथ लिखने वाला कोई विद्वान ही क्यों ना हो। चारों वेदों में अगर ऋग्वेद की बात करें तो प्रथम मंडल की सूक्त 162 पूरी तरह रक्त, हिंसा और हत्या से भरी हुई है। आपसे
से अनुरोध करूंगा कि इसकी ट्रांसलेटेड बुक खरीदें या इंटरनेट से ट्रांसलेटेड PDF डाउनलोड करके पढ़ें, जिसमें घोड़े और बकरे की बलि देकर उसके मांस से भोजन तैयार करके देवताओं को भोग लगाने की घटना का वर्णन किया हुआ है। क्या सोच होगी इसको लिखने वाले की? क्या किसी भी एंगल से आपको लगता है कि इसको लिखने वाला थोड़ा सा भी ज्ञानी, थोड़ा सा भी शिक्षित होगा, या अंधविश्वासी और पाखंडी और मूर्ख होगा? और वो लोग महामूर्ख होंगे जो बिना पढ़े ऐसे ग्रंथों को पूजते हैं। आज मांस खाने का मन है, मगर मन में बैठा डर ये भी कहता है कि शायद पाप लगेगा किसी की हत्या करके। तो फिर क्या करेंगे? पाप और उसकी सजा से बचने के लिए ऐसा करते हैं, पहले देवताओं को भोग लगा देते हैं, फिर दबा के खाएंगे। और पुराणों में भी यही लिख देते हैं, और हम मनुष्य भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा कोई देवता हो सकता है क्या जो ये कहे कि पहले मुझे भोग लगाओ और फिर कुछ पाप नहीं, जितनी चाहे हत्या करो? कुछ महान लोगों ने तो ऋग्वेद का पक्ष लेते हुए यह भी तर्क दिया कि सूक्त 162 में अश्व शब्द का प्रयोग घोड़े के लिए नहीं, अपितु सूर्य की किरणें, देव शक्ति और यज्ञ ऊर्जा के लिए किया गया है। परंतु कितना बचाव करोगे? यहाँ हर एक श्लोक चीख चीख कर यही कह रहा है कि घोड़े के मांस से भोजन बनाकर यज्ञ के द्वारा देवों को भोग लगाने की बात हो रही है। जब तक मानोगे नहीं गलती है, तब तक उस पर सिर्फ पर्दा ही डालोगे, सुधार नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग हैं जो ग्रंथों का पक्ष लेते हुए इसके अनुवाद को बदल कर या तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, परंतु अगर सत्य जानना है तो इसे स्वयं पढ़ना पड़ेगा। वेदों की भाषा बहुत पुरानी होने के कारण इसका सटीक अर्थ तो संभव नहीं, परंतु इसमें उपस्थित श्लोकों की भावनाओं को समझा जा सकता है। इसी कारण से इसके अलग अलग अनुवादों के अलग अलग अर्थ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं परम पूज्य श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11। इस श्लोक में श्री कृष्ण के द्वारा योगी को योग आरंभ करने के लिए नियम बताए गए हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मना नात्युच्छ्रतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके। मृगछाला अर्थात डियर स्किन अर्थात हिरन की खाल, तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा। भगवान जी, क्या वह मृग तुम्हारी संतान नहीं जिसकी चमड़ी, जिसकी खाल पर बैठकर योग करने की सलाह दे रहे हो? किसी भी जीव के शरीर से उसकी खाल छीलना, नोचना, उतारना कितना घृणा करते हैं। या जीव हत्या के बिना भी कोई उपाय है जिससे उसके जीवित रहते उसकी चमड़ी को उतारा जा सके? ये कैसा योग जो किसी निरीह प्राणी की हत्या से आरंभ हो? उससे भला कैसा ज्ञान प्राप्त होगा? क्या इस तरह की पुस्तक पूजने योग्य हो सकती है? मेरी बातों से जिन लोगों के हृदय को चोट पहुंच रही है, उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, अंधा विश्वास मत करो अपने धर्मों पर। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, मानवता, उसका ही अनुसरण करो। कुछ ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि गीता में लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। गीता में कहीं नहीं लिखा कि मांस नहीं खाना है, केवल भोजन को परिभाषित किया गया है। अध्याय 17 के श्लोक 8, 9 एवं 10 में भोजन के गुणों को बताया गया है। सात्विक भोजन ऐसा भोजन रसमय, स्त्रिक, चिकना, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला। रजोगुणी भोजन अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन। तामसिक भोजन अर्थात खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा एवं अस्पर्श वस्तुओं से युक्त। अधिकतर कुछ ज्ञानी महापुरुष गीता के अनुसार तामसिक भोजन को मांसाहारी बताते हैं। इसमें तो मांस का कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं। चाहे कोई भी खुद को ज्ञानी कहलवाने वाला मूर्ख इसमें कितना भी मांस को परिभाषित करने का प्रयास करे, परंतु मांस को परिभाषित नहीं कर सकता। अगर सिर्फ एक बार धर्म का चश्मा उतार कर देखोगे तो पता लगेगा कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो उस समय के हैं जब मनुष्य बहुत पिछड़ा हुआ था। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं थी। वो लोग जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा वो अंधविश्वासी थे। उन्होंने फैक्ट के आधार पर नहीं, डर के आधार पर और मन के आधार पर ही इन ग्रंथों को लिखा। डर उस शक्ति से जो मृत्यु देती है, उसकी उपासना करो, उसके लिए यज्ञ करो, उसकी पूजा करो, उसकी इबादत करो। मन के आधार पर, क्योंकि मन तो मांस खाने का भी करता है, अप्सराओं, हूरों, स्त्रियों को भोगने का भी करता है, मगर स्त्रियां जानवरों की तरह लावारिस तो नहीं। कोई ना कोई तो उनका भाई, पिता अथवा परिजन होता ही है। तो उनके लिए क्या करें? चलो ऐसा लिखते हैं, हमें स्वर्ग में वो मिलेंगी। मन का बहलाना ही क्या। अगर स्त्री हमारे परिवारों से नहीं होती तो मनुष्य उनसे भी ऐसा ही बर्ताव करते जैसे जानवरों के साथ करते हैं। बंदी बनाकर भोग विलास की चीज़ बनाकर रखते। और अभी भी कोई बेचारी अबला कहीं फंस जाती है तो ये भेड़िया मनुष्य से छोड़ता है क्या? हरामखोरों ने आहार भी सिर्फ उसी जानवर को बताया जो मासूम होता है, जो अपना बचाव नहीं कर सकता, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कुर्बानियाँ बलि दिलवाना थी तो शेर की दिलवाते, मगर ये जानते थे अगर ऐसा करेंगे तो वो बलि उल्टा इनकी ही ले लेगा।